जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस समय ईरान और इजराइल के विवादों के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत ज्यादा चर्चा में है कि ईरान ने हॉर्मुज में ये कर दिया, ईरान ने हॉर्मुज में वो कर दिया। तो हॉर्मुज जल संधि इस समय विशेष चर्चा में चल रही है। तो सबसे पहले बताएंगे आपको कि हॉर्मुज स्ट्रेट आखिर है क्या और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इस समय के विवाद के चलते, और क्या इससे सच में दुनिया में भीषण तेल संकट उत्पन्न हो सकता है, उसकी बात की जाएगी। और खाड़ी विवाद का असल में उपाय क्या है, क्या सॉल्यूशन रहेगा जो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, वो कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है, उसकी बात की जाएगी। और क्योंकि हर देश अगर प्रभावित हो रहा है तो भैया भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। तो खाड़ी संकट का आपको एक डिटेल एनालिसिस किया जाएगा जिसमें हम लोग जो भी अब तक का अपडेट रहा है उन सब की चर्चा करेंगे और इंडिया में क्या सिचुएशन है उसकी बात करेंगे। तो इस समय हर जगह हॉर्मुज चल रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट, और इससे विश्व का तेल संकट, भारत पर असर, यानी ये सभी चीजें आपको हर जगह सुनने को मिल रही होंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या? देखिए, चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया एक ये पानी का कोई एरिया है और दूसरा ये इधर कोई पानी का ऐसे एरिया है। इन दो पानी के एरिया को एक पानी का एरिया जोड़े, यानी मान लिया कि एक ये तालाब है और दूसरा ये तालाब है। इस तालाब के बीच में से कोई नाला टाइप से हो तो इस नाले को यहाँ पर स्ट्रेट बोला जाएगा, यानी पानी का वो भाग जो बड़े बड़े पानी के हिस्सों को जोड़ता है उसे ही स्ट्रेट या जल संधि बोला जाता है। तो ऐसी ही स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये हॉर्मुज किन्हें जोड़ती है? एक तो पर्शियन गल्फ वाले पानी को, दूसरा गल्फ ऑफ ओमान वाले पानी को ऐसे कनेक्ट कर रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने ब्लू वाला जो टिक किया, इधर से ही जहाज ऐसे जाते हैं आगे। तो ये सकरा पानी का हिस्सा है जो कि पर्शियन या गल्फ ऑफ खाड़ी, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये तो रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब असल में ये इतना इंपॉर्टेंट कैसे है इसकी बात कर लें। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फिलहाल ईरान के कंट्रोल में है, क्योंकि ईरान इससे सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। और ये जो खाड़ी देश हैं जैसे इराक हो गया या कुवैत हो गया, कतर हो गया, और यहाँ पर बहरीन है, बहरीन हो गया, यानी जो 7-8 देशों से पेट्रोलियम और कच्चा तेल निकलता है, पेट्रोलियम बोल दें या नेचुरल गैस बोल दें, ये जो चीजें निकलती हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होकर आगे जाती हैं। और अगर इंडिया की बात कर लें तो गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए अरेबियन सी यानी अरब सागर से भारत पहुंच जाती हैं। और अगर अन्य देशों में जाना होता है तो अरब सागर से इधर इंडियन ओशन में चली जाती हैं, या फिर रेड सी से होते हुए सुएज नहर को पार करते हुए मेडिटेरियन सी में यूरोप पहुंच जाती हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 80% का जो तेल या नेचुरल गैस है यहीं से सप्लाई होता है, क्योंकि कुछ बाई रोड होता है, बाई रूट होता है, बाई रेल होता है, और बाकी मैक्सिमम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही किया जाता है, क्योंकि पानी वाला रास्ता थोड़ा सस्ता पड़ता है और आसान पड़ता है, इसीलिए पानी वाले रूट को अपनाया जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है और ईरान जब चाहे जिस देश के जहाज को चाहे रोक सकता है, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल है और यहीं से टोल देकर आगे उसको पार करने की अनुमति दी जाती है।